नमस्कार, मैं आर.एस. चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौहान जी की रियल फाइल। दोस्तों, आज हम फिर से EPS 95 पेंशनर्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। EPS 95 के जो पेंशनर हैं, बुजुर्ग लोग, सभी लगभग 11 वर्षों से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को झुकाया जा सके, दबाया जा सके, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जा सके। और इसके लिए जो आमरण अनशन बुल्ढाना में चल रहा है वो लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से चल रहा है। वो भी अभी तक इसमें कोई रुकावट नहीं आई है, रात दिन ये चल रहा है। अभी हाल ही में 4 और 5 अगस्त को जो आंदोलन किया था जंतर मंतर पर, उसमें 26 सांसदों ने भी भाग लिया था और उन्होंने भी EPS 95 के समर्थन में अपना धरना प्रदर्शन किया था और संसद के गेट पर भी उन्होंने प्रदर्शन किया था। दोस्तों, इसी बीच जो पिछले वीडियो में मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था कि वित्त मंत्रालय ने और श्रम मंत्रालय ने EPFO को कहा था कि आप हमें एक ऐसा प्रस्ताव बना करके दीजिए जिसमें सरकार के ऊपर ज़्यादा बोझ भी ना पड़े और पेंशन की वृद्धि भी हो जाए, और किस तरीके से इसको किया जाए। और अगर सरकार 7,500 रुपये पेंशन बढ़ाती है तो सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ कितना पड़ेगा। ये EPFO से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने और वित्त मंत्रालय ने मांगा था। तो दोस्तों, ये छोटी सी जो खबर है, इसको सुन करके थोड़ी देर के लिए आप भी मुस्कुराने पर विवश हो जाएंगे, क्योंकि ये खबर अच्छी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जो प्रस्ताव EPFO से मांगा था, अब वो वित्त मंत्रालय के पास जा रहा है और वो प्रस्ताव था 4 चरण में पेंशन को बढ़ाने का। यानी सबसे ज़्यादा जो परेशानी उठा रहे हैं वो लगभग 36 लाख लोग हैं जिनको 1,000 या 1,000 से कम पेंशन मिल रही है। सरकार ने उन सभी का ब्यौरा मांगा है और बाकी के लोगों का दूसरे चरण और तीसरे चरण के लिए ब्यौरा मांगा है। तो दोस्तों, ये जो प्रस्ताव EPFO ने बनाया था वो काफ़ी दिनों से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फाइलों में धूल फांक रहा था, लेकिन अभी जबकि मंत्री समूह की जो बैठक हुई थी उसमें सभी की सहमति बनी थी कि इनकी पेंशन को अतिशीघ्र बढ़ाया जाए और इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। तो इसी के चलते हुए वित्त मंत्रालय ने ये प्रस्ताव अपने पास मंगाया है उसका अध्ययन करने के लिए। तो ऐसा लग रहा है, एक उम्मीद की किरण थोड़ी सी सामने नजर आ रही है कि जैसे दूर कहीं चिराग जल रहा हो और हम बहुत दूर खड़े हों और उसकी मध्यम मध्यम रोशनी हमारे को नजर आ रही हो। ऐसी छोटी सी किरण हमें इसमें दिखाई दे रही है कि सरकार ने अगर ये मंगाया है तो जरूर इसमें सरकार पेंशन वृद्धि करेगी। जानकार सूत्रों से जो मिली है जानकारी, जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार सरकार वृद्धों के लिए पेंशन वृद्धि करने के लिए अब कमर कस चुकी है और सरकार मान चुकी है कि ये जो मांगे हैं वो जायज़ हैं और बुजुर्गों को इसका फ़ायदा मिलना ही चाहिए, क्योंकि सभी बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। इसमें दोस्तों कई न्यायालयों ने भी काफ़ी सारे निर्णय दिए और वो सभी निर्णय पेंशन भोगियों के पक्ष में थे कि सरकार का जो पेंशन सरकार देती है ये सरकार की दया नहीं है, ये पेंशनर्स का अधिकार है और उनको पेंशन मिलनी चाहिए। न्यायालयों के हस्तक्षेप से ही उच्च पेंशन का निपटारा भी हो पाया था और ग्रेच्युटी का निपटारा भी न्यायालयों के आदेश के आधार पर ही हुआ था। और EPS 95 के में भी न्यायालयों ने जो निर्णय दिए थे वो सभी EPS 95 के पेंशन भोगियों के पक्ष में थे। तो दोस्तों, ये जो प्रस्ताव मांगा है
वित्त मंत्रालय ने, क्योंकि अभी जल्दी ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग होने वाली है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में जब तक ये प्रस्ताव पास नहीं होगा तब तक आगे कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो सकती है, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में 3 पक्ष बैठते हैं। एक सरकारी पक्ष बैठता है, एक कर्मचारियों का पक्ष बैठता है और एक नियोक्ताओं का पक्ष बैठता है। यानी कि जो लोग आपको नौकरी देते हैं, यानी जिनकी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में आप काम करते हैं, वो होते हैं। दूसरा सरकारी पक्ष होता है जिसमें कि मनसुख मांडविया जी स्वयं अध्यक्ष हैं सीबीटी के और श्रीमती शोभा करंदलाजे जी इसमें उपाध्यक्ष हैं। और तीसरा पक्ष इसमें कर्मचारियों का बैठता है, यानी कर्मचारियों के जो नेता होते, यूनियन के जो नेता होते हैं वो बैठते हैं। तो जो सबसे बड़ा पक्ष होता है वो नियोक्ताओं का होता है, क्योंकि नियोक्ता के ऊपर इसमें बोझ पड़ना लाजमी है। तो सीबीटी की बैठक होने जा रही है और इसके लिए वित्त मंत्रालय ने वो प्रस्ताव अपने पास अध्ययन के लिए मंगाया है, यानी उसका विचार किया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा कि किस तरीके से इसको किया जाएगा। तो दोस्तों, जो सुनने में आ रहा है, जो खबरें निकल करके आ रही हैं वो ये हैं कि सरकार इसको 4 चरण में पूरा करेगी और 4 चरण में 1 साल के अंदर नहीं करेगी। ये 4 चरण लगभग 2 साल में कंप्लीट होंगे। यानी कि पहले चरण में सरकार उन लोगों को ध्यान देगी जो 36 लाख के करीब हैं, जो कि 1000 या उससे भी कम पेंशन ले रहे हैं। दूसरे चरण में सरकार उनका ख्याल करने की योजना बना रही है जो कि उनसे थोड़ी सी ऊपर पेंशन लेते हैं, यानी 1000 से 3000 के बीच में जो पेंशन लेते हैं। और तीसरा जो चरण है वो है जो 3000 से ऊपर पेंशन लेते हैं। अब दोस्तों, इसमें 7500 रुपये पेंशन होगी अभी फिलहाल या नहीं होगी, इसकी अभी तक कोई पुष्टि या कोई भी खबर मेरे को नहीं मिली है। मैं दिन रात भागता रहता हूं कि कोई खबर मुझे मिले। तो जो वित्त मंत्रालय के सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली थी वो यही है कि सरकार इसको 4 चरण में पूरा करने का प्लान बना रही है, और ताकि लोगों को, जो वृद्ध लोग हैं, उनकी पेंशन भी वृद्धि हो जाए और सरकार के ऊपर भी अतिरिक्त बोझ ज़्यादा ना पड़े। दोस्तों, इसमें यहाँ तक भी खबर आ रही है कि जो नियोक्ता हैं, जो कंपनियों के मालिक हैं, उनके ऊपर भी इसका बोझ पड़ सकता है। जहाँ तक सवाल है, जो क्योंकि जब अशोक राव जी को इसमें बुलाया गया था, प्रस्ताव उनको दिखाया गया था, तब अशोक राव जी ने भी इसमें ये कहा, सलाह दी थी और उन्होंने पूरा विवरण बना करके दिया था कि सरकार के पास इतना पैसा है कि जिससे कि ब्याज से ही 7500 रुपये सभी पेंशनरों को सरकार दे सकती है। अब इसमें जो प्रस्ताव अशोक राव जी ने दिया था वो ये था कि सरकार का जो 1.16% जो शेयर इसमें कंट्रीब्यूट करती है सरकार, वो मेंटेनेंस वगैरह के लिए होता है। अगर सरकार इसमें अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाती है तभी इसमें पेंशन की वृद्धि संभव हो सकती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, जिसको ऐसा लगता है कि सरकार ने जब ये मंगाया है तो हो सकता है कि सरकार इसके बारे में कुछ सोच रही है और बढ़ाने का प्रस्ताव कर सकती है। और इसकी जो खबरें निकल करके आ रही हैं वो त्योहारों से पहले सरकार इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय लेने का विचार बना रही है, जिससे कि कोई जो त्योहार आ रहे हैं उसमें सभी पेंशनरों को इसमें लाभ मिल सके। तो ऐसी ये खबर निकल करके मेरे पास आई थी। मैं 2 दिन से इसके लिए चक्कर काट रहा था, ईपीएफओ के ऑफिस में भी गया था और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों से भी जुगाड़ करके मिला। इधर वित्त मंत्रालय में जो डीएफएस के अधिकारी हैं उनसे काफ़ी जान पहचान बन गई है अब तो उनसे भी जानकारी थोड़ी सी ली और जो निकल करके सामने आया था वो यही है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया कि एक छोटी सी उम्मीद की किरण हमें नज़र आ रही है कि जो प्रस्ताव ईपीएफओ ने दिया था वो सरकार ने अपने पास मंगाया है गहन अध्ययन करने के लिए। तो दोस्तों, कोई भी खबर ऐसी आएगी
तो आपको तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि ये तो मीडिया में निकल कर आ जाएगी। और अगर ऐसी कोई खबर नहीं आई तो मैं भी भाग दौड़ करता रहता हूँ, मेरे पास भी कोई आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।